नाहर स्पिनिंग मिल्स दिसंबर 1980 में इस कंपनी ने अपनी शुरुआत की थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर, और 1983 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बनी। और कॉटन यान, ब्लेंडेड यान और होजरी निटवेयर, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है कंपनी। और वित्त वर्ष 2021 तक इनके पास करीबन करीबन 5.5 लाख स्पिंडल्स की कैपेसिटी भी थी। आइए मुलाकात की जाए कंपनी के एमडी दिनेश ओसवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कॉमर्स ग्रेजुएट है और साथ ही 38 सालों से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव भी वो रखते हैं इसी बिजनेस का। ओसवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम नए वित्त वर्ष की शुरुआत करें तो हमने सोचा कि चलिए अगले वित्त वर्ष के लिए आपसे पहले इंडस्ट्री पर आउटलुक लिया जाए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वित्त वर्ष 2023 तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ तीसरी तिमाही, पिछली तिमाही जरूर थोड़ी सी मुश्किल भरी रही है। ये बताएं सर, ये पूरे साल के लिए इंडस्ट्री को लेकर क्या आउटलुक है? ये देखिए कि जो अक्टूबर टू दिसंबर था वो टेक्सटाइल के लिए बहुत ही एक लो स्टेज था। जनवरी टू मार्च फिर भी बेटर था, और मार्च के महीने में इन इटसेल्फ वाज बेटर। जैसे कि हमारी अक्टूबर टू हमारी जनवरी में एक्सपोर्ट थी 64 करोड़, बट अकेले मार्च के महीने में हमारी एक्सपोर्ट थी 120 करोड़। तो अब आप कह सकते हैं कि अप्रैल टू जून ऑनवर्ड्स कुछ बेहतर होना चाहिए, मगर अब ये सारा दारोमदार डिपेंड करता है कॉटन की सप्लाई के ऊपर। क्योंकि हिंदुस्तान में इस बार 3 करोड़ 20 से 25 लाख गांठ कॉटन की उत्पादन होने की आइडिया है। मगर एक बात स्ट्रेंज डिफरेंट इस सीजन ये है कि वेरी कंट्रोल्ड सप्लाई ऑफ कॉटन आ रही है बाजार के अंदर। वो इसलिए आ रही है क्योंकि सरकार ने इस बार 10% ड्यूटी कॉटन के फाइबर के ऊपर लगा दी थी, जो कि आगे नहीं थी। तो कॉटन बीइंग अ नेचुरल क्रॉप, सबको मालूम है भी अब तो कोई एक्स्ट्रा तो आ नहीं सकती, और बाहर से सप्लाई पे 10% की ड्यूटी की वजह से हम अनइकोनॉमिकल हो रहे हैं। क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान की और बाहर की कॉटन का अप्रोक्सीमेटली सेम रेट है, मगर ड्यूटी के कारण हम उसको मंगाने सकते, 10% कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाती है। और फिर वो कॉटन का अगर मंगवाते हैं तो वैल्यूएशन भी होती है। इससे जो हमारी कॉस्ट एडवांटेज एक्सपोर्ट्स में थी वो कम हो रही है, क्योंकि वो कंटेमिनेशन फ्री जान है, उसमें रियलाइजेशन भी बेटर है। मगर क्योंकि ये कॉटन पे ड्यूटी के कारण द चेन बिटवीन द स्पिनिंग एंड द फार्मर्स, वहां पर कॉटन होल्ड हो रही है या स्टॉक हो रही है, जिसकी वजह से आज तक 1 करोड़ 20 लाख गांठ बैलेंस रह गई आने को, और 2 करोड़ 40 लाख के करीब अबाउट 2 करोड़ 5 लाख के करीब गांठन आ गई है। मगर अगर आप उसको लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो अमूमन हर मिल 60 से 65 दिन तक की ही कवर है, जो कि आज की डेट में 100-105 दिन की होनी चाहिए। तो मार्केट में मंदी है और कॉटन हमारे हाथ में नहीं है, तो आई थिंक अगला साल टफ ही होगा। अच्छा सर, जो हम सुन रहे हैं कि कॉटन की फसल तो ठीक हो रही है, सप्लाई काफ़ी है, लेकिन प्राइसेस आर्टिफिशियली ऊपर रखी गई है 8,000 8,500 की रेंज में, ऐसा सही है सर? नहीं, अब आज की डेट में देखिए जो कॉटन की सप्लाई कंट्रोल में है, जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि सबको मालूम है ड्यूटी लगी है, कोई और तो कॉटन कहीं से आ नहीं सकती। तो जो चेन इन बिटवीन स्पिनर एंड फार्मर है, वहां पर डिफरेंट स्टेज में ट्रेडर है, फार्मर के पास भी है, जनरल लॉन्ग हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, कॉटन की सप्लाई लाख गांठ से ऊपर नहीं आ रही, जबकि 90,000 गांठ की तो कंजम्पशन है डेली, और मिलों के पास कवरेज सिर्फ 60-65 दिन की है। तो वो कैसे काम करेंगे हम अगर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा? और जो हमारे पास अर्लियर कॉस्ट एडवांटेज होती थी एक्सपोर्ट्स के लिए, वो है नहीं, क्योंकि सेम प्राइस ही है। तो वी आर नॉट कम्पिटिटिव। अगर बाहर की कॉटन कंटामिनेशन फ्री हमारे दाम पे बिकेगी तो हमारे को तो उससे कम ही बेचना पड़ेगा, और जबकि इस माहौल में जबकि हर जगह मंदी है और एवरीवन इज कॉस्ट कॉन्शियस। अच्छा सर, तो फिर ये सरकार ने जो इतने बड़े एग्रेसिव टारगेट रखे हैं कि भाई हमें 8 साल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 3 गुना करना है, अभी जो टारगेट है $100 बिलियन का, वो $300 बिलियन करना है, फिर ऐसे में हो पाएगा क्या? देखिए, मैं तो स्पिनिंग के बारे में कह सकता हूं कि ये थोड़ा मुश्किल है, मगर इसके लिए सरकार को रियलिस्टिक होके जो ये ड्यूटी पॉइंट लगी है, ये आगे नहीं लगी होती थी, तो इसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए। और सारी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, सबने सरकार को दरखास्त डाली है कि आप जल्दी से जल्दी इस ड्यूटी को नॉर्मली को खत्म करें, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए जितने भी लोग वर्कर इंडस्ट्री स्पिनिंग के साथ जुड़े हुए हैं सबके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बड़ा मुश्किल मामला है, क्योंकि कॉटन पर जो ड्यूटी लगी हुई है उसे कम करने की जरूरत है। कम करके कितनी करने की जरूरत है, कितनी होगी तो सर इंडस्ट्री कंफर्टेबल रहेगी? आगे जीरो होती थी जी सर।
आगे 0 होती थी, अब 10% लगा दी उन्होंने। अच्छा, ओके, ठीक बात है। तो काफ़ी काफ़ी कम करने की ज़रूरत है जो बता रहे हैं। बट अदरवाइज सर, एक तो ये है कि आपके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट कॉटन की वजह से बढ़ना, ये सब अपनी एक जगह है, लेकिन दूसरी तरफ डिमांड डिमांड है या नहीं, मतलब अगर थोड़ी बहुत डिमांड तो जैसे मैंने आपको बताया है कि थोड़ी बहुत डिमांड ठीक हो रही है, रियलिस्टिक हो रही है। क्यों? क्योंकि जब तक स्पिनिंग इंडस्ट्री का सर्वाइवल तभी है जब हम यहाँ से धागा एक्सपोर्ट कर सकें। अगर धागा एक्सपोर्ट नहीं होगा तो सारा का सारा प्रेशर लोकल पे पड़ेगा, लोकल के दाम कम हो जाएंगे, तो उससे ऑलरेडी इतने प्रेशर में काम कर रहे हैं, फिर हम लॉस में चले जाते हैं। तो एक्सपोर्ट का थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि दिसंबर ऑनवर्ड्स बड़ी थी, अब अप्रैल ऑनवर्ड्स में लगता है कि डिमांड ठीक रहेगी। जैसे हम पहले दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में हमने 80-85% कैपेसिटी चला रहे थे, अब हम 100% चला रहे हैं। तो लगता तो है कि सिल्वर लाइनिंग यही है कि लोगों के पास स्टॉक नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी डिमांड आएगी तो मार्केट को में डिमांड रहेगी। बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद सर, पूरा इंडस्ट्री का आपने आउटलुक दिया और साथ ही कॉटन के प्राइसेस को लेकर जो समस्या है वो भी आपने बात सामने रखी। दिनेश ओसवाल साहब, MD नाहर स्पिनिंग मिल्स के, आपको बताते हुए अगले वित्त वर्ष के लिए आउटलुक थोड़ा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मुश्किल भरा माहौल दिख रहा है, दीप जिस तरह से सर बता रहे हैं।